हेलो। जी शारिक साहब, क्या हाल चाल? जी ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ। आप मुस्लिम हैं, हमें पता है आप मुस्लिम हमें हैं। पता है। जी मैं मानता हूँ अल्लाह एक है। आप मानते हैं क्या? सर क्यों मानते हैं अल्लाह एक है? क्यों आप नहीं मानते हैं? सर मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों मानते हैं। मैं क्यों मानता हूँ वो तो मैं बता दूंगा। आप नहीं मानते हैं क्या? नहीं, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता अल्लाह एक है या दो है। मुझे बताओ कि मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए इस बात से कि अल्लाह एक है, दो है, अनेक है। इससे क्या फर्क पड़ेगा मेरी जिंदगी में? जी इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा मेरी जिंदगी में, सोसाइटी में? क्या फर्क पड़ेगा कि भाई अल्लाह एक हो या अनेक हो? क्या फर्क पड़ेगा वो जरा बता दो। तीन चीज जिस बता दो। जिंदगी आज जिस जिंदगी सोसाइटी का बात कर रहे हो, ये तो कुछ भी हाँ, नहीं है। ये सब तो अल्लाह ने बनाया है ना। मरने के बाद का असल जिंदगी है, तो आपको उसके बारे में तो मतलब इस सोचना चाहिए ना। जिंदगी, यार मतलब इस जिंदगी में आप कोई एक ऐसी बात नहीं बता सकते जिससे मेरी जिंदगी में या सोसाइटी में फर्क पड़े कि अल्लाह एक है, दो है या अनेक है। जी ये मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन मैं अरे अपनी जिंदगी की गुलाब बात दे कर रहा दो हूँ ना। यार, जी मैं आपकी गुलाब बात दे को दो भाई मानता के हूँ। लिए। क्या बोला, मैंने मिस कर दिया। मोमिन हो तू। ये कह रहा है कि ये बात को मेरी मानता ही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी में किसी की कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ये माने कि अल्लाह एक है। मतलब वो अनेक अच्छा, माने, एक माने, दो माने, तीन माने, उससे किसी की लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नुकसान फायदा उसका कुछ नहीं है। सही। ये भाई ने बता दिया है, इसकी वजह से मैंने कहा जी कि यार इतना मोमिन सच्चाई से लेकिन बात करे तो इस उसके लिए तो एक गुलाब। लेकिन तो फिर इसका आप फर्क क्यों चाहते हैं कि मैं मानूं मरने अल्लाह के एक बाद है? पड़ता है ना। अच्छा, जी मरने के अल्लाह एक बाद है कै जिंदगी होती है? हाँ होती है, क्योंकि ऐसे ही तो हम थोड़ी साबित ना कर दे, दुनिया मैं में आ आज गए से हैं। मानना शुरू कर दूंगा। क्या होता है उस जिंदगी में? जी जो किताबों में लिखा है कुरान में वो होता है, सर लेकिन कुरान पे हम अभी नहीं आएंगे। कुरान पे अभी नहीं सर, आएंगे हम। किताब में अगर पहले लिखा पहले हुआ है, सुन तो भाई, किताब में, कोई किताब जी में अगर लिखा हुआ है कि घोड़ा उड़ता है तो मान लोगे? नहीं, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। आप बताइए कि आप मानते हैं अल्लाह है या भगवान है, कुछ है? भाई आप तुम मानते हैं? बताओ, अपना बताओ। आप नहीं बताओगे इसका मतलब, या फिर आपको पता भाई नहीं मैं है? तो तब बताऊं ना जब मेरी जिंदगी में कोई फर्क पड़े। आपने खुद कहा कि कोई ऐसा रीजन नहीं है कि मैं इस बात पे गौर फिक्र करूं कि अल्लाह एक है, अनेक है भी क्या नहीं है, आपने खुद कहा। तो मेरे को क्या जी फर्क ये पड़ता है? तो मेरे मैं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सीधे बोल दीजिए मुझे अल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। आप बता दो लेना देना अपने क्यों रखूं मैं। हाँ, अपने बनाने वाले से आपको कुछ लेना देना नहीं है। भाई कुछ रीजन तो बताओ कि क्यों रखूं, है भी क्या नहीं है, वो मैं क्यों जानूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अभी अल्लाह को पुकारूं सच्चे दिल से एकदम, ठीक है, अभी मेरे पास है, जी एक भाई ने मुझे अभी एक मोबाइल गिफ्ट किया था, सैमसंग का S22 अल्ट्रा। ठीक है, उससे पहले मैं जो भी मेरे को लगभग गिफ्ट विफ्ट अगर मिलता है तो मैं बता देता हूँ लोगों को। नॉर्मली ऐसा नहीं सब बताया, लेकिन नॉर्मली मैं बता देता हूँ। लोगों को पता है इससे पहले किसी ने मेरे को जो है वो iPhone 15 Pro Max गिफ्ट किया था। ठीक है, अभी S22 अल्ट्रा भाई, मेरा दूसरा वाला वन प्लस का स्टोरेज जो है ऑलमोस्ट फुल हो गया था। तो भाई ने कहा कि मेरे पास S22 अल्ट्रा पड़ा है, मैं मोबाइल नया ले रहा हूँ, आईफोन, ये आप ले लो। तो उन्होंने मेरे को दे दिया। अच्छा अभी अगर मैं, अब दोनों पुराना है, S22 अल्ट्रा के बाद तो तुम्हारा अभी S24 अल्ट्रा चल रहा है। और वो आईफोन में तो अभी क्या कहते हैं ये कैसा सवाल है भाई? हिबा गिफ्ट नहीं बताएगा। ये खतरनाक था गुरु। तो अब S22 के बाद तो तुम्हारा S23 और S24 अभी चल रहा है, और आईफोन में चल रहा है 16 Pro Max। मतलब मैं अभी अप अपडेटेड नहीं, अपग्रेडेड मेरे पास नहीं है, आउटडेटेड मोबाइल में यूज कर रहा हूं। अभी एक बात बता मेरे को, अगर मैं अल्लाह से अभी एकदम सच्चे दिल से
एकदम सच्चे दिल से जी दुआ करो कि ए अल्लाह, मुझे अभी गैबी तौर पे, ए अल्लाह, मौजिज़े के तौर पे, ए अल्लाह, करामत के तौर पे, मेरे अल्लाह, मेरे एक अल्लाह, मेरे सातवें आसमान के ऊपर अर्श पे मुस्तवी हुए अल्लाह, ए पीडोफाइल नबी के अल्लाह, तू मुझे अभी इसी वक्त 2 मिनट के अंदर आईफोन 16 प्रो मैक्स एक दे दे, S24 अल्ट्रा प्रो जो भी है उसका, या वो फोल्ड वाला मोबाइल दे दे, ए अल्लाह ये कर दे। अगर मैं इस तरीके से अभी अगर दिल से दुआ मांगू तो क्या आपका अल्लाह मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स दे सकता है? आप कितने भी दिल से मांगो दुआ, एक सिक्का नहीं मिलेगा आपको अल्लाह की थैंक तरफ यू से सो मच। डायरेक्टली। तो बोलो मैं जी अल्लाह को क्यों मैं मानूं क्या फिर? मैं ना बता रहा मेरी हूँ ना, जिंदगी आपको में एक बार फर्क सोचना पड़ रहा चाहिए। है। जी आप पूछ रहे हैं ना, बोलो अल्लाह को क्यों मानो, मैं बता रहा हूँ। हाँ आपको एक बार बोला। सोचना चाहिए, ये हाँ दुनिया है, ये इंसान है, ये सब अल्लाह ने हाँ ऐसे ही तो मान लो को अल्लाह को आप नहीं मानते, कोई तो बनाया है ना, जिसने भी नहीं बनाया भाई, वो हो ऐसे ही तो सकता नहीं बना बनाया। दिया ना, भाई मैं कह रहा बिना हूं किसी हो कारण के तो नहीं बनाया ना। सुन मेरी बात। हो सकता हो है। सकता, अरे सुन तो सही, अभी सवाल जब किया है तो हो ठीक सकता है, है कोई बनाया है किसी खुदा ने, हो सकता है किसी ने नहीं बनाया, अपने आप आ गई हो। ठीक है। अपने आप का कोई मुझे, सवाल ही नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा अपने आप कोई चीज नहीं आ सकती? नहीं ओके, अल्लाह अपने आप कैसे आया ये बता। जी, ये आपका सवाल सही है, तो ये आपको इसका जवाब मिल जाएगा जब आप मर जाओगे। अल्लाह से पूछ लीजिएगा वो कैसे हमेशा से है। बताओ अल्लाह अपने आप कैसे आया? अगर कोई चीज अपने आप नहीं आ सकती तो अल्लाह अपने आप कैसे आया? अल्लाह अपने आप कैसे आया ये कोई नहीं बता सकता है, हम है इसका सबूत है कि यार हमारा ये बनाने तो वाला गलत है। बात है ना, कि जब आपने एक आर्ग्यूमेंट सेट किया कि कोई भी चीज अपने आप नहीं आ सकती, तो ये सवाल फिर हम अल्लाह के ऊपर भी करेंगे, अल्लाह अपने आप कैसे आ गया? अल्लाह है ना, है उसका तो इनकार नहीं ना कर सकते। आप ये भाई सवाल है पूछ तो सकते हो तू अल्लाह भी। से क्या। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ मेरा बनाने वाला भी है। तो किसने कहा आपको अल्लाह ने और बनाया? जी आप पहले कहो तो हाँ अल्लाह है, मैं, फिर मैं भाई आगे तू साबित बताऊंगा कर। ना आपको। पहले तो मुझे जबरदस्ती ये है। साबित कर, जी पहले तो मुझे तू ये साबित कर शारिक, कि मुझे क्यों जानना है कि अल्लाह है क्या नहीं है। उसका जवाब तूने अभी तक नहीं दिया है। ये तो तेरा सेकंड सवाल है कि अल्लाह है क्या नहीं है, वो तू साबित करेगा। पहले ये तूने साबित नहीं किया कि मैं क्यों जानूं अल्लाह है क्या नहीं है। आपको ये जानना चाहिए कि आप क्यों हो। क्यों आप जानूं? अपने मर्जी से तो दुनिया में नहीं आए हो, आप अपने मर्जी अरे से तो नहीं क्यों? आए हो दुनिया में। एक आपको रीजन इस तो दुनिया में इतना जानूं मैं। तकलीफ से जिंदगी गुजारना पड़ रहा है, आपको तो सोचना चाहिए मैं क्यों आ गया दुनिया में, कौन भेज नहीं, दिया मुझे क्यों दुनिया जानूं में, ये मैं? तो सोचना चाहिए। क्यों जानूं? जी अगर आप नहीं जानना चाहते हैं तो उसकी सजा आपको तो हम्म। बाद में मिल ही जाएगा। अरे भाई मेरे को एक अच्छी वजह तो बता दे कि मैं जानने की कोशिश करूं। ऐसी सजा बिना कोई, यानी आप कोई मेरे को एक अच्छा आर्ग्यूमेंट भी नहीं दे रहे कि मुझे क्यों जानना चाहिए, और उसके बावजूद आप मेरे को सजा देना, आपका अल्लाह सजा देना चाहता है। कुछ रीजन तो देखिए बताओ कि मैं आप क्यों देख रहे जानूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाकी लोग, आप चलो आप कह रहे हैं कि मैं क्यों जानूं, तो आप बाकी लोगों को तो हम्म। देख रहे हैं ना कि वो अल्लाह को मानते हैं, वो इस्लाम पे चल रहा है। आप बाकी को तो देखते हैं ना, आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए ना, आखिर वो अच्छा क्यों एक बात इस्लाम पे है, क्यों इस्लाम को फॉलो कर रहा है। साहिल आप पानी अच्छा एक पिए। बात शारिक बता। भाई आप हमें ये बताएं कि हम क्यों माने आपके अल्लाह को, आप इसके बारे में हमें पॉइंट्स बताएं। आप मेरे अल्लाह को मत मानिए ना, आप तो ये मानिए कि हाँ कोई है जिसने हम सबको या दुनिया को बनाया है। ये सब तो ऐसे ही तो कोई ऐसा तो मैं नहीं अगर होगा, हो रहा कोई अल्लाह है ना। के अल्लाह सिवा, नहीं हो एक सकता। मिनट एक मिनट, नहीं एक मिनट, अगर मैं अल्लाह के सिवा, अगर श्री राम के बारे में ये मानूं कि श्री राम जी ने ये पूरी सृष्टि की रचना की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना फिर? नहीं कोई नहीं है, कोई तो है ना जिसको आप मान रहे हैं। हाँ, मैं अगर श्री जी राम को मानूं कि श्री राम ही जो है वो असल परमात्मा है, उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है, उन्होंने ही हम सबको दुनिया में भेजा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना फिर?
जी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर अगला सवाल आएगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्यों दुनिया को बनाया और क्यों हमको मतलब पैदा अगर किया कोई उसने। कोई अगर श्री राम जी को भगवान माने तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? नहीं है, मतलब एक को तो भगवान मान रहा है ना। तो फिर जन्नत मिल जाएगी उसको? श्री राम को मानने से जन्नत नहीं मिलेगी, एक को तो मान रहा है ना, किसी एक को। हाँ, श्री राम को मान रहा है फिर वो, तो उसको जन्नत मिलेगी? हाँ, फिर अगला सवाल आएगा ना, उसको सारे सवाल का जवाब देना होगा अच्छा, जिंदगी में। मतलब सिर्फ अभी देखो, पहले आपने ये कहा था कि खुदा है ये मानो, चाहे किसी को भी मान लो। अब जब मैंने ये जी एग्री कर लिया कि ठीक है मैं श्री राम को मानता हूं, अब तुम्हारा सवाल खत्म नहीं हो और रहा है? अरे साहिल जी साहब, इनको असली खुदा को नहीं, यहाँ तक अरे एक पहुंचना है मिनट, मेन मकसद। अरे रुक जा असली रुक जा खुदा एक तक मिनट, अरे रुक जा एक मिनट। साहिल साहब, इनका दूसरा क्वेश्चन इन्हीं से जवाब लो उसका, जो ये क्या? दूसरा क्वेश्चन अपने पे डाल रहे हैं, इनसे जवाब लो। क्या है क्या भाई? हाँ शहरियार, क्या जी है तुम्हारा आपने दूसरा बोल, सवाल? ठीक है मैं देता हूँ। आप बोल रहे हैं कि चलो मैं मानता हूँ अल्लाह है, भगवान है, एक है। तो अब दूसरा नहीं नहीं, सवाल अल्लाह ये है नहीं कि है, उसने अल्लाह नहीं है, कोई हम के किसी श्री दूसरे राम भगवान में को चलिए। मानते हैं। हाँ हाँ, तो अब दूसरा सवाल ये आ गया कि अगर कोई है तो उसने आपको और आपके लिए इस दुनिया को क्यों बनाया। हाँ, ये बस यही ये सवाल सवाल का आपसे, जवाब दीजिए। यही ये सवाल सवाल आपसे आप है। दीजिए। अरे जी यही हमारे अच्छा, सवाल पास तो आपसे, इसका आपको क्यों इसका बनाया? जवाब आपको देना है। आपके अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई और आपको क्यों बनाया? अगर उसने बनाया है, उसने बनाकर हमें छोड़ दिया है, या फिर उसने अपना मैसेज भी हमारे पास भेजा क्यों है या नहीं, बनाया? ये देखना पड़ेगा। अरे क्यों बनाया? ये देखना पड़ेगा। हाँ, वो तो तो देख जब के उसका बता। मैसेज हमारे पास आएगा तो ही पता चलेगा ना। तो जब तेरे पास वो सवालों के, खुद के सवालों के, सुन मेरी बात, जब तू जिस अल्लाह को जी मनवाने आया है उस पे अगर सवाल किया जाए और तुझे खुद नहीं मालूम है उसका जवाब, देखना पड़ेगा। तो जी भाई मुझे इधर आके मालूम है, दावत क्यों दे जवाब रहा है? मालूम है, मुझे तो जवाब बता, मालूम है। अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई? अल्लाह ने इबादत के लिए दुनिया बनाई, अपनी इबादत के लिए। ओके, उससे अल्लाह को क्या मिला इबादत करवा के? इबादत करवा के क्या मिला अल्लाह को? हम्म। जी अल्लाह अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अल्लाह इंसाफ करेगा अपने आप को। अरे इंसाफ करे ना अप, इंसाफ करे, उससे बात नहीं अल्लाह है। को अल्लाह को मिला क्या? सवाल का जवाब दो। इसके जवाब दे। अल्लाह को एक कुछ मिनट भी मैं फायदा लिख नहीं लेता हूँ। मिलेगा। एक मिनट, एक मिनट, एक अल्लाह मिनट, को एक कुछ भी मिनट, फायदा नहीं मिलेगा, हमें फायदा होगा एक हमें। मिनट यार, एक मिनट, एक, थोड़ा सबर कर, अभी तेरा मामला भी सेट कर दे। मैं थोड़ा खेलना चाह रहा था, लेकिन अब अमित साहब ने बोला कि यार चलो इसको जो है डायरेक्ट ही पूछ अटैक कर दो, थोड़ा खेलेंगे। अल्लाह इबादत करवा के अल्लाह करवाने का के क्या लिए पैदा फायदा? किया है। हाँ, तो उसका अल्लाह क्या का क्या फायदा, अल्लाह फायदा? को क्या फायदा? अल्लाह को कुछ भी फायदा नहीं है, एक हिसाब से देखा जाए तो। कुछ भी फायदा नहीं है, एक मिनट को। जी अच्छा, कोई अगर अल्लाह की इबादत ना करे तो उसको क्या नुकसान है? उसको कुछ भी नुकसान नहीं है। कोई नुकसान भी नहीं है। यानी अल्लाह जो है बेमतलब, बेफायदा, इस दुनिया को बना दिया। फिर इस बात से एग्री करते हो आप? जी हमारे क्योंकि लिए ना बनाया, उसका हमारे लिए। फायदा, सुनो भाई, उसका क्या, हाँ मुझे हमारे लिए बनाया वो सवाल नहीं है, उसका क्या फायदा, उसका क्या नुकसान, या वो उसका क्या मतलब है। आपने कहा उसका फायदा भी नहीं, आपने कहा उसका नुकसान भी नहीं, तो बेमतलब ही दुनिया बना दी। हमारे लिए अब बना दिया है, तो अब उसको तो हम ये नहीं कह सकते क्यों बना दिया, नहीं बनाना चाहिए। तो अब बना दिया है बेमतलब तो दुनिया बनाई, अब आप अग्री करते हैं कि आपका अल्लाह बेमतलब दुनिया बना दिया, उसका फायदा नहीं, अ, उसका नुकसान अ, नहीं, उसके लिए कोई मैं, मतलब हाँ नहीं ठीक है बनता? मैं बताता हूँ। अब हाँ, अल्लाह ने दुनिया बनाया और हमें उस दुनिया में फेंक दिया है बेमतलब, तो फिर भी तो हमें इस दुनिया से बाहर निकलना है ना, किसी तरीके से सही सलामत। मतलब ये फर्स्ट पॉइंट तो एग्री करते हो ना कि बेमतलब की दुनिया बनाई अल्लाह ने, उसका कोई फायदा नहीं, नुकसान नहीं, बेमतलब की दुनिया बनाई। हाँ, उसका कोई लो फायदा, उसका कोई भाई, नुकसान नहीं है। ओ भाई, इसने ये भी अग्री कर लिया
कि अल्लाह बेमतलब काम किया है दुनिया बना के, अल्लाह बेमतलब काम किया दुनिया बना के। और एक एक गुलाब भेजो यार, इसके अगर आलिम अगर इसको सुन रहे होंगे ना इसकी जी सब मानते हैं इसकी अल्लाह ने पिछवाड़ी लाल कर अपने देंगे। फायदा और तो अपने भाई नुकसान के लिए नहीं बनाया दुनिया, सब मानते हैं। तो दुनिया का बेमतलब जितना का जो इंसान है ना, काम सारे करे, इंसान गुनाह करने लगे, सारे इंसान एक मिनट बलात्कारी पे उतर रहा है, यार, फिर भी एक अल्लाह को मिनट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सब मिनट मानते एक हैं। मिनट एक मिनट अभी जी इसको बोलिए खत्म बोलिए करते हैं। बोलिए। पहले आपने कहा अल्लाह बेमतलब काम किया दुनिया बना के, जो बेमतलब काम करे वो वो अल्लाह के बेवकूफ इल्म होगा में क्या नहीं है, वो होगा? हमारे इल्म में है ही नहीं। जी वो अल्लाह के अरे इल्म में, भाई अल्लाह ने क्यों किया, एक हमने मिनट, अपने इल्म के मैंने हिसाब तो से अल्लाह, कहा है। यार रुक, सबर कर। जी जो बोलिए। बेमतलब काम करे वो बेवकूफ है क्या नहीं है? वो अल्लाह है, बेवकूफ नहीं अल्लाह है। जी अगर इंसान कोई करता है तो वो है बेवकूफ। ओके, और अगर खुदा करे तो? फिर खुदा से सबसे बड़ा पूछना बेवकूफ पड़ेगा उसने क्यों किया है। एग्जैक्टली तो पूछ के आओगे, कभी पूछ के आके बताओगे? जी जब जब आप वहां तक पहुंच जाओगे तभी पूछोगे ना। अरे वो अभी तो तो तू साबित भरे नहीं नहीं कर हो सकता। दुनिया में हो। अभी तू पूछ के आके बताएगा कि ये बेवकूफी वाली काम तूने क्यों किया अल्लाह? मैं अल्लाह ने जब किया है तो अल्लाह तो अपना प्रॉफिट भी भेज रहा है ना, पैगंबर को तो भेज रहा है ना अपने भाई पैगंबर मैसेज को के लिए। भेज रहा नहीं भेज रहा है वो बात ही नहीं है। उसने तो 1400 अग्री साल से किया कि बेमतलब काम किया, और बेमतलब काम करना ये बेवकूफी होती है, ये पागलपन होता है। तो आपने तो खुद बेमतलब काम करके मान अगर लिया छोड़ कि देता ना, आपका अल्लाह, फिर सुन तो सही शारी, जब आपने इस बात को बेमतलब अग्री नहीं है। किया। जब मैं बोल अरे दिया हूँ कि बेवकूफ सुन ले, इबादत के लिए पैदा किया है, अरे इबादत बेवकूफ के सुन नहीं, लिए, ले, ठीक आपने है अभी सुनो। यहाँ पे कंफर्म किया था कि अल्लाह ने बेमतलब किया है। उसको कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत से कोई फायदा नुकसान नहीं है उसका। तो बेमतलब का काम किया ना, बेमतलब का जो काम करे उसको बेवकूफ कहते हैं। तो आपका अल्लाह बेवकूफ भी निकला, आपका अल्लाह जो है वो पागल भी निकला। तो भाई ऐसे बेवकूफ अल्लाह और पागल अल्लाह को, पागल खुदा को क्यों मान रहे हो आप? कोई अच्छा खुदा ढूंढो जी जो ना बेवकूफ हो, जी ये जो ना आपको लग बेमतलब के रहा है, काम करे। आपको लग रहा है। मैंने मैं तो कह रहा साबित हूँ किया अल्लाह के आपकी इल्म में है, बातों से अल्लाह ही। ने दुनिया क्यों बनाया। मेरे इल्म में भाई है ही नहीं तो आपने, आप मेरी बातों से कैसे साबित करोगे। अच्छा मेरे इल्म में यही बताओ, है कि अल्लाह को कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है दुनिया सॉरी बनाने से। सॉरी, मेरे इल्म में ये है। आपने ये अग्री किया ना कि अल्लाह बेमतलब उसने काम किया दुनिया बना के? उसको कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, ये मैं कह रहा तो उसी को तो बेमतलब कहते हैं। आदमी कुछ भी काम करता है तो उसका या तो फायदा होता है या नुकसान होता है। अगर उसका मकसद ही कुछ ना हो, उसका उसमें ना फायदा हो हूँ। नुकसान हो, उसका मकसद तो है, इसको बेमतलब उसका मकसद है, क्या उसका मकसद मकसद है तो वही है, तो पूछ उसने ले, कह दिया ना, वो क्या भाई अपनी क्या मकसद है इबादत के मकसद लिए उसका? है, पैदा किया, क्या मकसद है वो अपनी बता अभी। इबादत के क्या लिए। मिला कह तो रहा हूँ, इबादत करवा के क्या मिला उसको? इबादत करवा के आपको फायदा हुआ ना, आप इबादत करोगे तो मैं आपको मेरी जन्नत बात नहीं मिलेगा। कर रहा, मैं अल्लाह की बात कर रहा हूं। इबादत करके उसको क्या मिल रहा, इबादत करवा के? उसको तो कुछ भी फायदा नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो यही तो बात फिर कह रहा हूं कि उसका मकसद कोई काम का ही नहीं है। आपका जो भी हाँ तो मकसद मैं होता है आपका उसमें नुकसान, आप फायदा या अपना नुकसान फायदा होता है। अपना नुकसान देखो ना, आप उसका मत नहीं, देखो, आप मुझे अपना फायदा अपना मुझ नुकसान देखो। भाई, मैं ऐसे खुदा को तो मान ही नहीं सकता जो बेवकूफ और पागलगिरी करे, जो बेमकसद चीजों को बनाए। मैं ऐसे खुदा को नहीं मान सकता। एटलीस्ट आप अगर मुझे जी कन्विंस मैं तो करना चाहते हैं कि आप मेरे खुदा को मानो, तो वो खुदा बेवकूफ नहीं होना चाहिए, वो खुदा पागल नहीं होना चाहिए, उसके काम बेवकूफे वालों नहीं होने चाहिए। लेकिन यहां पे अभी साबित हुआ, आपसे पूछ के मैंने ये साबित किया कि आपका अल्लाह जो है वो बेवकूफ भी है, आपका अल्लाह जो है वो बेमतलब काम भी करता है। आपने कहा कि मेरे पास जो है वो कोई जवाब ही नहीं है। तो भाई ऐसे खुदा को मैं तो नहीं मान सकता। अगर आपको ऐसे बेवकूफ खुदा को मानना है तो आपकी मर्जी। आप जैसा अच्छा, सोच के और एक एक गुमराह हो चीज रहे मैं हो एक ना, सवाल करता हूं वैसा आपको आपसे। नहीं सोचना एक चाहिए। मिनट एक मिनट एक मिनट जी एक मिनट पूछिए पूछिए। और एक सवाल करता हूं। जो इटर्नल हो, इटर्नल समझ में आता है?
नहीं, हिंदी कर दीजिए थोड़ा उर्दू। यार इटर्नल को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई लोग? जो हमेशा जो हमेशा हमेशा रहे, रहे, हमेशा हमेशा जो कभी रहता है खत्म जो वो। ही ना हो, हमेशा रहे। जो हमेशा रहे, हमेशा हमेशा रहे। क्या आप उसको खुदा मानोगे या नहीं मानोगे? जो अनंत हो, अनंत। हाँ, वो मानेंगे, हम भी तो है। हम हाँ जी, हमेशा से नहीं है, लेकिन हमेशा तो रहेंगे ना। तो आप भी खुदा है मतलब? जी। फिर आप भी खुदा हो गए ना, आप कॉल अनंत क्यों है। आ रहा है यार? और अनंत जो है सिर्फ खुदा ही अनंत हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, हमेशा हमेशा के लिए हो सकता है। तो फिर आप भी खुदा हो गए मेरे भाई। आप तो हिंदू बन गए फिर। अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में कि आप खुदा के ही हिस्से हो और आप हमेशा हमेशा रहोगे। तो ये तो हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है। आप तो सनातनी बन गए। लो भाई, हमारे प्यारे भाई सनातनी बन गए, इनके लिए एक गुलाब फिर से भेजो। इन्होंने, देखो मैं आपको अभी पूरा एक समरी दे देता हूं। पहले तो इन्होंने कहा कि इनका वाला जो अल्लाह है वो बेमतलब का काम करता है, ना फायदा है ना नुकसान है, मतलब बेवकूफ है, बेमतलब का काम करता है। फिर इन्होंने ये भी माना कि ये इटर्नल है, ये अनंत है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो जो है, इटर्नल जो है वो तो खुदा होता, तो ये खुद भी खुदा है, भगवान है ये। यार मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप भगवान हो गए। ये देखो कितने सारे भाग्य में सनातनी अरे बनाया, गुलाब तो लेके चले जाना। अरे डंगर है एक नंबर का। 3 घंटे बात करोगे उसके बाद में बोलेगा अल्लाह एक है, रसूल उसका वो मोहम्मद उसका रसूल है। नहीं, लेकिन अभी उसने कंफर्म किया ना कि ये अनंत है करके, ये इटर्नल है, कंफर्म किया ना उसने। तो हाँ हाँ। इटर्नल जो और है खुदा इटर्नल होता है ना, हमेशा हमेशा तो खुदा रहता है, तो ये खुद अल्लाह भी एक बेवकूफ खुदा है, है। अल्लाह बेवकूफ है ये भी साबित कर दिया, अल्लाह बेमतलब के काम है ये भी साबित कर दिया। हाँ। आ गया साहिल भाई फिर से। हाँ, फिर आ गया। जी जी, एलएलबी साहब। साहिल भाई जब ऊपर वाले को अपनी इबादत ही करवानी थी तो जन्नत में ही बिठा के रखता ना, क्या जरूरत थी यहाँ भेजने की, वहीं पे बिठा के सबसे इबादत करवाता। जन्नत लेकिन में एक भाई ये तो पेड़ था आपका, ना। एलएलबी साहब, ये तो आपका सेकंड सवाल है। मैं सेकंड सवाल में तब जी बढ़ता हूं जब पहले सही जवाब मिले। जी जी वो जी। कराना ही क्यों चाहता था, ये तो असल क्वेश्चन है ना भाई। हेलो। बाद में दूसरी बात है कि ठीक है, अगर मेरे को इबादत कराना है तो मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो मेरी इबादत करे। रोबोट बना के रख लेता 50 सामने बैठे हाँ, बैठे दिन भर और इबादत ये करता। भी तो सही, फरिश्ते हाँ। जो है वो रोबोट तो थे, वो तो इबादत तो करते, अल्लाह की तस्बीह करते। वो उसको हम्म। इतना वो खुश नहीं हो रहा था उससे। उसको, वो कहते हैं ना घी हजम नहीं होना, एक कहावत है ना, घी हजम नहीं होती। वैसा अल्लाह को वो हजम नहीं हो रहा था कि फरिश्ते जो है मेरी इबादत करते हैं सिर्फ। उस असल में अगर लॉजिकली देखा जाए एलएलबी साहब, इस्लाम के कॉन्सेप्ट को अगर देखो और इसको लॉजिकली देखो, तो बात बिल्कुल ये साबित होती है कि अल्लाह बोर हो गया था अकेले अकेले। भाई वापस आ गया इनसे बात अरे करने। अरे हाँ, लेकिन अल्लाह अभी बात भी करता अकेला हूं। ही बैठा ना। ऊपर 7वें भाई आसमान पे नहीं, तो अकेला ही बैठा है। अरे भाई अभी तो गेम देख, यार अमित अभी तो गेम देख रहा है ना वो, कि गेम तो फिर। विलन लोग अरे है, कोई किसी बच्ची का रेप कर रहा है, कोई किसी को कत्ल कर रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, तो उसको अल्लाह गेम देख रहा है, उसको मजा आ रहा है। अल्लाह तो यार चक्री चक्री चल गया है, वो पहले आसमान पे घूमता रहता है, फरिश्ते देख रहे गेम। और साहिल हाँ, और भाई, वो तो अल्लाह तो है, वो पहले आसमान पे भी आता है। गोल गोल घूमता और रहता है बेचारा। ट्यूसडे और हेलो। फ्राइडे को तो स्पेशली वो पहले आसमान पे आता है अल्लाह मियाँ, उसको एक्स मुस्लिम साहिल का भी हेलो। देखना रहता है चैनल। दे वो पहले आसमान से ये देखते रहता कि कोई तो मोमिन आके जो इनको हरा के जाए। हेलो। हाँ भाई शारिक साहब, आप सनातनी बन गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या आप लोग उसका इनकार कर रहे हो जिसने जमीन आसमान के बीच में रहने वाले सारे चीजों को पैदा किया है? भाई मैं कह रहा हूं आप ही भगवान है, आप ही खुदा है, नहीं, आप आप लोग इनकार इटर्नल कर है। रहे हो। इटर्नल है क्या नहीं आप? जी, आप उसका इनकार कर रहे हो या नहीं? वो क्या बोले? मैं बोल रहा हूं कि आप ही खुदा है, आप इटर्नल है, इंटरनल ये क्या होता है? खुदा? अनंत अनंत, हमेशा हमेशा रहने वाले। हाँ, वो तो सब है।
मैं ही नहीं, आप भी तो हो। आप ही भगवान है भाई, आप कहीं आप सनातनी बन गए। नहीं तो क्यों यार, मखलूक तो खत्म हो जाती है, खुदा खत्म नहीं होता कभी। खुदा खत्म नहीं होता, नहीं मखलूक जो बन गया है इंसान वो कभी खत्म नहीं होगा। तो फिर इंसान का मखलूक ये भी खुदा हो गई, फिर होगा, हाफ खुदा मखलूक भी हो गई। आप कह सकते हो। थैंक यू। लो भाई, इसने अब तक के जितने इंसान दुनिया में आए हैं, अभी कितने दुनिया में कितने बिलियन लोग हैं यार टोटल, इन्होंने कहा सारे के सारे आधे खुदा है वो। भाई तुम इस्लाम से बाहर आ गए हो और तुम सनातनी बन चुके हो प्यारे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं, ये आपका गलत फहमी है। अच्छा एक बात बताओ कि क्या मुसलमान का ये कॉन्सेप्ट, इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट है कि आप खुदा है? मैं खुदा हूँ ये नहीं है, मेरे अंदर खुदा का कुछ ना कुछ है। नहीं नहीं, खुदा का कुछ ना कुछ नहीं। पहली बात तो इस्लाम का भी कॉन्सेप्ट नहीं है खुदा का कुछ ना कुछ है। इस्लाम का आदम के कॉन्सेप्ट अंदर है मैं कि अपनी रूह को- मखलूक, आदम के खालिक और अंदर आया मखलूक दोनों हूँ। अलग अलग है। एक मिनट शारिक, पहली बात सुन लो। इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल साफ है कि खालिक अलग है और मखलूक अलग है। अलग तो खालिक है जो लेकिन, है वो हमेशा 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 रहने वाला है, ठीक है? और हमेशा कि ये उसकी भी तो मखलूक है। जो है वो, जी अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और हम हमेशा से नहीं है लेकिन हमेशा अब रहेंगे जन्नत या हाँ, तो जहन्नम में। हाफ खुदा आप हो गए। तो इस्लाम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से खुदा के अलावा कोई हाफ पाव, 1 ग्राम 2 ग्राम खुदा नहीं होता है। यार आप हाफ बोल रहे हो साहिल साहब, ये मैं बोल आप रहा हूँ ये मान, खुदा से ये बड़ा। सारे एक मुसलमानों का सेकेंड, अकीदा है। अरे शारिक सारे रुक जा यार, मुसलमान का कहना है जन्नत शारिक रुक हमेशा जा, हमेशा। रुक जा यार एक सेकेंड। साहिल साहब आप इसको हाफ खुदा बोल रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ ये अल्लाह से बड़ा है, क्योंकि जन्नत में अल्लाह इसको अपने हाथों से शराबू तो पिलाएगा और ये पिएगा, तो ये शराबन बगा है कि तौरा। अल्लाह बगा है? वो तो हाँ ठीक भाई, है, शराबन तहूरा तो अल्लाह इसको पिलाएगा अपने हाथों से, तो लेकिन अल्लाह तो एटलीस्ट बात जो कर ये देगा। खुदा खुदा होने के लिए जो एग्री कर रहा है, इसके मुसलमान इसके ऊपर कुफर का फतवा ऑलरेडी लगा देंगे कि ये खुदा है, कोई नहीं लगा सकता। हाफ खुदा है। क्यों, ये तो सारे मुसलमान मानते हैं ना, जन्नत अच्छा मैं अभी हमेशा के लिए। आपके लिए एक मुसलमान लेता हूं, रुको, ये देखो, हाँ, इसको मोमिन ही दो, एक मिनट रुकिए। ये सही रहेगा। इसको हामिद भाई सलमान को दो। साहब, हाँ जी। हामिद खान सर मुस्लिम है, हाँ। नमाजें पढ़ते हैं? हाँ। ओके, हमेशा अत्तहियात नहीं, सुना है? थोड़ा बिजी शेड्यूल है पर कोशिश पूरी रहती है। ओके, अत्तहियात सुना है? क्या सुनाऊं? अत्तहियात सुना है? अरे आप मुझे क्वेश्चन ना करिए ना, अभी जो इतनी देर से बात हो रही थी पहले वो बताइए आप मुझे। सर तो सुनने अत्तहियात आया हूं मैं। सुनाएंगे आप तो मैं आपको नहीं आता, मौका मुझे नहीं दूंगा। आता, नहीं आता, नहीं आता। ओके, दरूद इब्राहिमी आती है? क्या? दरूद इब्राहिमी आती है? दरूद इब्राहिम अरे आता है? भाई आपको आती है? सर आप यार देखो इसको सलमान रहने दो, साहब, मैं टाइम, इसको रहने दो, सुनो मेरी बात। हामिद हामिद खान को ले लो। हाँ, नहीं मैं इसको बता देता हूं। सलमान, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको ये रूल्स पता होनी चाहिए कि आपको पहले अत्तहियात या फिर दरूद इब्राहिम या कोई सूरह सुनाना पड़ेगा, जिससे हमको पता चले कि आप जो है वो वाकई में मुसलमान है क्या नहीं है। अगर आप नहीं सुनाना चाहते, हम फोर्स नहीं करते, अगर नहीं सुनाना चाहते तो आप स्टूडियो छोड़ के जा सकते हैं, या जितने भी मुसलमान आते हैं जो हमसे डिस्कशन करते हैं उनको सुनाना कंपलसरी है। अगर नहीं सुनाएंगे तो आप जा सकते हैं। जी, जाना पसंद करेंगे या सुनाना पसंद करेंगे? कुल्हू सुना दूं? कौन सी कुल्लू? कुल्हू अल्लाहु अहद। ओके सुनाओ। कुल्हू अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओके, इसके बाद कौन सी सूरा है? और एक कुल सुनाओ। आप बताएं। और एक कुल, 4 कुल है उसमें से और एक सुना दो। कुल या अय्युहल काफिरून सुनाओ। कैसा मुसलमान है जिसको 4 कुल भी नहीं आते? शॉर्टेस्ट सारी कुल, खाली वो तो हमारे नॉन मोमिन लोग को भी याद हो गई है, अलहम का सूरा, कुल कुल हु अल्लाहु अहद। हाँ भाई,
हाँ, उसके बिना बात नहीं कर सकते हैं, ये रूल्स है। नहीं नहीं अभी तो आप नहीं। 2 की बात कर रहे थे कि 2 बोलना है कोई, अभी 4 पे आ गए आप। अरे कोई एक सुनाओ बोल रहा हूँ। कुल या अय्युहल काफिरीन सुना दो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक सुना दो, कुल औज़ु बिरब्बिन नास सुना दो, कोई भी सुना दो। अलहम्दु सुना दो। अरे अलहम और कुल सब, ये कुल हु अल्लाह अहद, ये हमारे नॉन मोमिन लोग को भी याद है भाई। वाह, क्या बात कैसा है। मुसलमान है तू के तुझे एक कुल का सूरा नहीं आता? अलम तरा वाला आता है? क्या ये नाम का मुसलमान है यार, ऐसे मुसलमान होना चाहिए। भाई, नाम का अलम तरा, मुसलमान हो जो भी हो, डिबेट पे बात करते अलम हैं ना, तरा तो ये सब भाई, जानते अलम हैं। तरा, अलम तरा का पता भी नहीं सूरा है तो आता है? क्या इससे बात करें? नहीं पता है। जा रे भाई अरे जा, यार, साला। मुसलमान को ना खराब करने ना आते हैं। अत्तहियात आता है, ना ये क्या कहते हैं उसको, दरूद आता है, जरूर आता है। ना अलम तरा का सूरा आता है। तो तू यहाँ आया ही क्यों है इस्लाम को डिफेंड करने? पहले खुद तो इस्लाम सीरियसली ले ले। अजीब है यार। हमीद खान साहब, वो आया है। यार शारिक रुकना यार। हमीद हेलो खान, हेलो हेलो जी हेलो भाई, भाई, हेलो, मोमिन है आवाज आप? आ रही है? आ रही हाँ है, भाई, मोमिन है? मोमिन है भाई। नमाज हाँ पढ़ते भाई, हैं हाँ सर? भाई, हाँ सर। ओके, अत्तहियात सुनाए। भाई भाई, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैना अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व बरकातुहु सालिहीन। आगे। अस्सलामु अलैना व बरकातुहू सालिहीन। ये देखो आज के मुसलमानों का हाल है कि 5 टाइम की नमाज फर्ज है, आंखों की ठंडक हेलो नमाज है। हेलो हेलो। रसूल कहते हैं हाँ भाई कि बोलिए। एक मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। यानी आपको एनी हाउ, इनका वो डंगर जो पहले हमने क्लिप चलवाई थी, वो डंगर मुफ्ती कहता है कि आप अगर कॉलेज में भी है तो कॉलेज का लेक्चर छोड़ो, लेकिन आप नमाज नहीं छोड़ सकते। इतना जब हेलो भाई, हेलो। मैं इस्लाम में नमाज, रुक यार, चुप बैठ। इतना ठीक है ये भाई। मौलवी, ये मुल्ले नमाज 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 करते रहते, इतनी अहमियत बताते हैं, और खुद कुरान और हदीस में नमाज की अहमियत बताई गई है। काफिर और मुसलमान में फर्क करने वाली चीज बता दी गई है। आप सोचो कि वो 5 टाइम आपने पढ़ना है, लेकिन उसमें जो पढ़ी जाने वाली अत्तहियात है कि आपने हर 4 रकात अगर पढ़ रहे, मतलब अगर 2 रकात पढ़ रहे या 2 से ज्यादा पढ़ रहे, तो 2 बार आपको पढ़ना पड़ता है। रोज अत्तहियात आपने पढ़ना है। मुसलमानों को वो तक ढंग से नहीं आता है। ये मुसलमानों की ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन बोल दो खाली रसूल के नाम पे आ जाओ रोड पे, भाग के आएंगे। ना अत्तहियात पढ़ने आता है, ना बाकी सूरे ढंग से आते हैं, लेकिन बोल दो रास्ते पे आ जाओ निकल के रसूलुल्लाह के नाम पे, भेड़ बकरियों की तरह, वो दीमक की तरह निकल के बाहर आएंगे। ये ग्राउंड रियलिटी है मुसलमानों की। इस्लाम को उन्होंने बाकी चीजों को नहीं लिया है, बस एक दिमागी अपंगता है कि भाई ज़ॉम्बी बन के बस रास्ते पे आना है, कोई आवाज दे दे खाली, ताकत हम बताएंगे। अक्सर मुसलमानों का यही हाल है। ना ढंग से उनको अत्तहियात आती है, ना बाकी सूरे उन्होंने याद की है। दरूद इब्राहिम आता है हमीद खान? हाँ भाई, आती है। सुना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके, क्या सही बोला भाई मैंने? हामिद साहब? जी सही है। क्या आप भी ये मानते हैं शुक्रिया। कि आप आधे खुदा है? नहीं भाई, मैं वो सब नहीं मानता हूँ। मैंने उसका पूरा डिबेट सुना हो भाई। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि सर मैं एक मिनट एक आपका मिनट चैनल देख। भाई ठीक मैं है, सुनता हूं तुम्हारी बात, थोड़ा सब्र तो करो। अच्छा, ठीक है, ठीक, बोलिए। आज ये इस्लाम में ये ऑप्शन है आपके पास क्या? यानी आपकी ये सोच होती है कि आप आधे खुदा है? नहीं भाई, नहीं, ऐसी तो कोई सोच नहीं होती है। तो ये शारिक तो बोल रहा है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे आधे खुदा है। अरे भाई, तो बहुत बोलने वाले तो भाई बहुत कुछ बोलते हैं। सबकी बात पे यकीन थोड़ी ना कर लेंगे।
नहीं तो ये तो भाई ये पक्का मुसलमान है शारिक, ये बोल रहा है सारे दुनिया में जितने भाई इंसान है नाम सब से आगे खुदा है। भाई आजकल के मुसलमानों को इल्म बहुत कम हो गई है, सब कल्चरल मुसलमान है, सिर्फ दीनी इस्लामिक हाँ, मुसलमान बहुत कम है। और आपको भाई मैं सही बता रहा हूँ, आपको मुझसे नॉलेज ज्यादा है इस्लाम के बारे में, ठीक है, होगा ही। मुझे बस ये जानना था कि भाई आपको इस्लाम में इतना नॉलेज है, फिर आप क्यों नहीं मानते हो खुदा को, और आपने इतना डिबेट सबसे किया है, तो मतलब आप क्यों, आपका क्या थॉट है? और आपका जब मैं वीडियोस देखता हूँ तो भाई मुझे आपका बात एक तरह से लॉजिकल लगता है, फिर मैं उसमें रिसर्च करने जाता हूँ तो मुझे फिर वो रिसर्च ज्यादा लॉजिकल लगता है। मतलब बस कोई ओके, क्वेश्चन तो कोई आपने एक रेज चीज किया। बताओ खुदा के कॉन्सेप्ट में जो मैंने बताई आपको पहले लॉजिकल लगी, और उसके बाद हाँ आपने उसका जब आंसर सुना तो वो ज्यादा लॉजिकल लगा, उसी पे हाँ बात कर लेते हैं। ठीक है, भाई जितनी भी आपकी क्वेश्चन है ना, मुझे आपकी 90% चीज लॉजिकल लगी, फिर मैंने जब उसका आंसर फाइंड किया तो मुझे वो आंसर ज्यादा लॉजिकल कोई लगी। एक चीज, कोई एक चीज। जैसे कि आपने अपने स्लेव के बारे में बात किया था, इस्लाम में जो स्लेव है, ठीक है। ओके आर्टिकल वाला जी, मुसलमान है। नहीं नहीं कोई मुश्किल नहीं। हम्म। अच्छा, आज अगर फिर से अगर मेरी बात, अगर मैं आपने जो भी सुना उसको इलॉजिकल करके मेरी बात को अगर लॉजिकल साबित कर दूं, तो आप इस्लाम छोड़ोगे फिर? हामिद खान, किसी का इंटरनेट ही नहीं चल रहा है तो ये क्या क्या डिस्कशन करेगा ये? हेलो। तू रुक जा शारिक। आपने एक बात गलत कहा। क्या? आपने कहा है मैं अल्लाह के बराबर आधा हूँ, ये हेलो तो हेलो गलत है। हेलो रुक एक जा हेलो। शारिक, रुक अल्लाह जा। अल्लाह भी हामिद खान नहीं आ है। गया, देख। अरे भाई, हामिद हाँ, खान थोड़ा अरे सॉरी दिमाग भाई, वाला है आज, सॉरी सॉरी हामिद सॉरी। खान उस गंदगी से निकलेगा। हाँ, अच्छा हामिद खान, अगर आप ठीक है भाई। दूसरे टैब में जाओगे ना तो आपकी आवाज इधर नहीं आएगी, ठीक है, ये ध्यान अरे रखना। भाई मेरी वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गई थी, मेरी वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गई थी, सॉरी। आप चलेगा प्रॉपरली आपका वाईफाई? हाँ हाँ हाँ, इंशाल्लाह अच्छा चलेगा। ओके, आप मुझे बताओ कि स्लेवरी पे सबसे पहले मेरी बात क्या आपको लॉजिकल लगी थी, और उसके बाद सामने हाँ आपने क्या ठीक सुना है, जो मेरे लॉजिक से ज्यादा लॉजिकल वो बात लगी, पहले वो बताओ, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ मेरी बात में क्या लॉजिक लगा था चलिए आपको। ठीक है, चलिए ठीक है। आपने ये कहा था कि मान लो किसी को, किसी की कोई हस्बैंड किसी का डेथ कर गया, तो इस्लाम में आपने ये कहा था कि इस्लाम इसको अलाउ करता है कि तुम जंग के मैदान में उसको मारो और उसकी वाइफ को स्लेव बना लो, ठीक है, ये आपने कहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा ऐसा तो बहुत गलत लग रहा है सुनने में, फिर मैंने उसके डेप्थ में रिसर्च किया तो फिर मुझे पता चला कि पहले के जमाने में, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैंने स्लेव बहुत के बारे में डेप्थ में क्या गया था, क्या ठीक है। हमसे, अच्छा मैं तीन चीज लिखता हूं, ये आपने मेरे से सुना है ठीक या है नहीं सुना ये बनाना। क्या ठीक है। इस्लाम स्लेव बनाने की इजाजत देता है? कुछ कुछ शरियात में देता है, कुछ कुछ शरियात में मैदान, नहीं देता है, लेकिन एट द एंड अभी इस्लाम में नहीं स्लेव बनाने का मैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भाई इस्लाम भाई आया था भाई, तब था। अरे एक मिनट, आहिस्ते आहिस्ते, स्टेप बाय स्टेप। ठीक क्या ठीक है। इस्लाम, क्या इस्लाम जंग के दौरान हम्म, नए स्लेव बनाने की इजाजत इजाजत देता है? जी हाँ, यस। जंग के दौरान। ओके, इसी वजह से मैं, तो ठीक आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। क्या इस्लाम, ठीक है भाई। हाँ, फीमेल स्लेव्स के साथ सेक्स करने की इजाजत देता है? अगर उसकी मर्जी हो तो। हमसे जो आपने सुना है उसमें आपने कहीं देखा हम्म, था कि स्लेव की जो है वो कंसेंट की जरूरत पड़ती है? अरे आपसे मर्जी, नहीं सुना था, अगर मैं जब पता स्लेव करने गया देगी था तो, तब देखा था। अरे नहीं, भाई मर्जी अभी अगर आप स्लेव देगी मेरी तो बात पहले हाँ। सुने हो, जो लॉजिकल लगी है बात उस पे हो रही है ना, तो हमसे जो ठीक है। सुना था उसमें कंसेंट का कुछ लेना देना था? नहीं, आपने कहा, आपने तो ऐसा नहीं कहा था ना। नो। ओके, मतलब आप फीमेल स्लेव्स के साथ सेक्स करने की इजाजत है आपको इस्लाम में, ठीक है, ये बात हमने बताई, नहीं नहीं भाई, मैं, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, क्या आप स्लेव्स को बेच सकते हैं? इसके बारे में मैंने रिसर्च नहीं किया था, स्लेव को बेचना वो अरे एक बहुत हमसे ज्यादा क्या डेप्थ सुना हो है? गया मैंने। हाँ, आपने 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 तो बोला ही होगा मेरे ख्याल से।
इसके बारे में मैं Consent नहीं बात जानता, आप मैं सुनते वो नहीं हो, बोलूंगा। यही तो बात है ना स्लेव को कि आप स्लेव को बेचने भाई का कॉन्सेप्ट में नहीं एक मिनट जानता रुक हूँ, जा to be honest। रुक जा साहिल साहब, स्लेव को उसकी कंसेंट लेके बेच सकते हैं, क्या बोला भाई? कंसेंट लेके बेच सकते हैं स्लेव को। सेक्स कंसेंट करने लेके के लिए बेच सकते हैं, कंसेंट लेना है तो बेचने के लिए भी कंसेंट ये लेके कहा बेच क्या सकते आपने हामिद खान? हैं। हाँ? स्लेव को नहीं, मैंने नहीं कहा स्लेव को बेचने का कॉन्सेप्ट, ये मुझे नहीं आता, मैं उतना भी नहीं डेप्थ में गया हूँ, तो जितना मुझे बात बेसिक इसका नॉलेज था उतना मतलब मैं ये बता है सकता कि हूँ। आपने हमारी पूरी बात सुनी ही नहीं कभी। अच्छा ठीक है, आप बता दीजिए स्लेव को बेच सकते हैं क्या? आपको में ज्यादा नॉलेज है इस्लाम के बारे में। बिल्कुल बेच सकते हैं, यस। अच्छा, अभी ये बात चलिए, बताओ सबसे ठीक है। पहले तो, ठीक है, क्या ये जो चीज अभी लिखी गई है, क्या ये इंसानियत के खिलाफ आप मानते हैं इसको या नहीं मानते? नहीं, इसको इस्लाम इंसानियत के खिलाफ नहीं मानते आप? इसको मैं कुछ रीजंस दे सकता हूँ, और मैं इसका जो रीजन दूंगा वो फिर कोई भी उसको इंसान के खिलाफ नहीं मानेगा। जो रीजन मैं देने वाला हूँ इस टॉपिक में, जैसा मेरा बिलीव है उसमें, मैं किसी को उस चीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो एक मुझे नहीं मिनट, लगता उसको कोई कोई गलत मुश्किल बोलेगा। नहीं, आप रीजन दीजिएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आप ये कह रहे हैं कि किसी को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये आपको इंसानियत के खिलाफ नहीं लगती है बात? कुछ शरियात में ये जायज है, बल्कि बेहतर है। भाई मैं कुछ शरीयत में की बात, मैंने अभी यहाँ पे शरीयत वाला जवाब नहीं पूछा, मैंने हमीद खान का जवाब पूछा है कि क्या आपको, हमीद खान को, ये इंसानियत के खिलाफ लगता है कि आप किसी को स्लेव बनाते हो, आप उसके साथ सेक्स करते हो, आप उसको मार्केट में बेचते भी हो? क्या मतलब आपको परमिशन है कि आप उसको बेच भी सकते हो, आपके पास परमिशन है कि आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो? क्या ये इंसानियत के खिलाफ मानते हैं या इंसानियत के मुताबिक मानते हैं? हमीद खान की बात देखो, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, भाई सुनो, इसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जाता है। इसका आंसर का एक डेफिनेशन है। अच्छा, किस कंडीशन में, एक मिनट, हाँ, ओके, इसको दो पार्ट में करते हैं। किस कंडीशन में आप इसको इंसानियत के मुताबिक मानते हैं, और किस कंडीशन में आप इसको इंसानियत के खिलाफ मानते हैं? ठीक है, ये बताइए। चलिए ठीक है, तो मैं आपको दो एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए दो शहर है, ठीक है, दोनों की आबादी 10,000, ठीक है। अब मान लीजिए दोनों में जंग होता है, और दोनों में 5,000 मेल्स है, 5,000 फीमेल्स है, दोनों कपल्स है, हस्बैंड वाइफ। अब तो जंग में ये होता है कि 90% मेल्स शहीद हो जाते हैं, एक सिटी में शहीद हो जाते हैं, एक सिटी में बचते हैं। तो अब उनकी जो औरतें हैं, ठीक है, वो या तो उनको पहले जमाने में क्या बहुत लोग मार देता था, जैसे कि आप चंगेज खान को जानते हैं, वो कहीं भी जाता था, वो औरतों बच्चों को सबको मार देता था। मारा नहीं, ठीक है, आगे। ठीक है, मार दिया। तो इस केस में मारने के बजाय इस्लाम ये इजाजत देता है कि आप जिनके मैं इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा भाई, एक मिनट हमीद खान, मैं इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं हमीद खान से, मैंने ये पूछा था कि किसी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना, उसको मार्केट में बेचना, क्या ये इंसानियत के मुताबिक है? हमीद खान ने कहा था कि दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी में मैं उसको इंसानियत के मुताबिक मानता हूं, एक पॉसिबिलिटी में मैं उसको इंसानियत के खिलाफ मानता हूं। मुझे हमीद खान का वो ये चाहिए, सिनारियो चाहिए जिसमें वो स्लेव के साथ सेक्स करने और बेचने को इंसानियत के मुताबिक मानता है, और जिस कंडीशन में वो स्लेव के साथ सेक्स करने और उसको बेचने को इंसानियत के अगेंस्ट मानता है, मुझे वो कंडीशन चाहिए हमीद खान के साथ, हमीद खान से चाहिए। मैं आपको अपनी ही बता देता हूँ, ठीक है, इस्लाम को बाद में रखते हैं, मैं अपनी बात कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा भी सेम मानना वही है कि मान लीजिए कोई जंग में 5,000 लोग शहीद हो गए, उनकी जो बीवियां हैं, उनके साथ क्या करते थे ज्यादातर लोग? या तो कोई मार देते थे, या तो कोई बेच देते थे। पुराने जमाने में बहुत ही बुरा होता था, कोई भी जंग में महिलाओं और बच्चों का बहुत ही बुरा हाल होता था। तो उसके बाद जो कॉन्सेप्ट में हम लोग बहस कर रहे हैं, उसमें ये हुआ, मतलब इस्लामी का बात कर रहे हैं, मतलब हम अपना पॉइंट दे रहे हैं। फिर क्या हुआ कि फिर वही बात, ठीक है, इस्लाम को छोड़िए, ठीक है, इस्लाम को छोड़िए, मेरे ही अपना पॉइंट हम बता रहे हैं। किस सिचुएशन में
स्लेव के साथ सेक्स करना और उसको बेचना इंसानियत ठीक के है, मुताबिक ठीक है, वो आपने ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर जंग में कुछ शहीद मर्द जो शहीद हो जाते हैं तो उनमें हम उनको ऐसा इजाजत दे सकते हैं कि जो औरत बची है उनको उनसे या तो शादी करा दिया जाए, जो जो वॉर में जो शादी जीते की वो बात ही मर्द, नहीं है, बिना या शादी तो की वो बात उनको है। अपने साथ गुलाम में रख ले, या तो वो अपने उनको गुलाम बना के रख ले, या तो फिर वो उनको आजाद छोड़ दे। 3 ऑप्शन है, या तो वो उनको आजाद छोड़ दे, या तो वो उनसे भाई निकाह कर ले, या तो वो उनको अपना भाई स्लेव बना ले। भाई भाई कंडीशन हम्म, वो बताना है आपने जिसमें 2 चीज इन्वॉल्व हो, एक सेक्स हम्म, और एक बेचना। हम्म, ये 2 चीज हम्म। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये 2 चीज, आपने शादी की बात की, यहां शादी की कंडीशन मैंने रखी नहीं है, शादी से मेरे को प्रॉब्लम अच्छा, नहीं है, सिर्फ ठीक है। आपने सिर्फ आजाद स्लेव करने की बनाना और बात की, सेक्स करना, और ठीक से है। हामिद अच्छे से पहले सुन ले, तुम लोग को जिस तरीके से चूतिया बनाते हैं ना तुम्हारे मौलवी, मैं उसी को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं।